गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंकित यादव आज आप सबके सामने दक्ष एकेडमी के माध्यम से हम लोग आज लेखपाल परीक्षा 2020 में चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग बात करना चाहते हैं आज हम लोग बात करेंगे ग्रामीण परिवेश। अंतिम क्लास में हमने ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्वशासन को देखा था, लेकिन आज मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। आज ग्रामीण परिवेश में मैं वन लाइनर प्रश्नों पर बात करना चाहता हूँ आपके सामने। हमारी 5 से 6 क्लासें केवल प्रैक्टिस पर होंगी, जो ग्रामीण परिवेश के वन लाइनर प्रश्न जो आपको याद करने हैं ताकि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न आए। और याद रखना ये सारे वही प्रश्न हैं जो मध्य प्रदेश पटवारी या राजस्थान पटवारी, इस प्रकार भारत के देश में जहां जहां पटवारी कि जो ये पद है वहां पर पूछे गए, उन सारे प्रश्नों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपके सामने। देखिए ग्रामीण परिवेश ये हमारा पार्ट 5 है और इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको याद रखने, जरा सुनिएगा। पहले प्रश्न की बात कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला प्रश्न आया हुआ परीक्षा में आपके आया हुआ है कि भूदान, नोट करते चलिएगा, भूदान आंदोलन कब चलाया गया। ये प्रश्न आया गया भैया, भूदान आंदोलन कब चलाया गया। तो आप लोग उत्तर बताइए। भूदान आंदोलन 1951 से 1952 तक आप लोग उत्तर लगाएंगे। इस समय के बीच तक भूदान आंदोलन चला। अब देखिए भूदान आंदोलन का मतलब था भूमि को निजी बनाना, भूमि को स्वैच्छिक बनाना। इस प्रकार के भूदान आंदोलन में जो सबसे ज्यादा योगदान दिया, या कह सकते हैं कि भूदान आंदोलन बच्चा किसने प्रारंभ किया। प्रश्न को सुनिए यहां से मेरी बात। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो आप लोग बता सकते हो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे। कहने का तात्पर्य है, उत्तर सीधे करिए, संत विनोबा भावे। 1 नंबर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे तरीके से पूछा जा सकता है। फिर से मेरे प्रश्न को समझ लीजिए आप लोग, फिर से प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न आपके सामने लेकर आया, भूदान आंदोलन कब चलाया गया। तो आप लोग बताइए 1951 1952, यानी उत्तर आप लोग देखेंगे। देखिए समय से प्रश्नों को याद रखिए, लेकिन सबसे पहले इस आंदोलन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया, उत्तर संत विनोबा भावे। मैं तुमसे पूछूं भूदान आंदोलन किसने चलाया, उत्तर संत विनोबा भावे। देखिए इसमें विकल्प दिए गए हैं, काफी विकल्प थे। एक विकल्प था गांधी जी, गांधी जी विनोबा भावे का काफी संबंध रहा है, कई प्रकार के आंदोलन विनोबा गांधी जी के साथ रहे हैं। जबकि दूसरी बात याद रखिएगा, आपको इसमें एक नाम और दिया गया था, इसमें इस विकल्प में एक नाम और दिया गया था, जग नारायण। इस विकल्प में एक नाम और दिया गया था। जबकि हम लोग दूसरी बात करें, एक नाम और दिया गया था जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती से आपको एक प्रश्न याद रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाए लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, हम लोगों ने यहाँ से 2 प्रश्न निकाले। भूदान आंदोलन किसने चलाया, आप लोग उत्तर संत विनोबा भावे। विनोबा भावे याद रखना, विनोबा भावे ने गांधी जी के साथ मिलकर बरदा आश्रम की स्थापना की थी। बरदा आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, बरदा आश्रम। एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दूं, आपसे पूछा जाए बरदा योजना किसने प्रारंभ की, तो बताना 1937 में गांधी जी ने बरदा योजना प्रारंभ की। हमने बताया यहाँ पे हमने प्रश्न बताया जयप्रकाश भारती। याद रखना जयप्रकाश भारती को हम लोग लोक नारायण के नाम से भी जानते हैं। जयप्रकाश भारती किसके नाम से जानते हैं, आप लोग उत्तर करना। जयप्रकाश भारती को हम लोग लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग दूसरी बात करते हैं ग्रामीण परिवेश में और दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने कौन सा, जरा सुनिए ध्यान से। हम लोग दूसरे प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न हमसे पूछा गया समुदाय विकास कार्यक्रम। प्रश्न है समुदाय विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई। सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। समुदाय विकास कार्यक्रम स्थापना, तो हम लोगों ने बात किया समुदाय विकास कार्यक्रम की स्थापना। हमने कहा था अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन, अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन कंपनी के द्वारा हमारे भारत में 1952 में जो समझौता हुआ था, जिसके तहत हमने कहा था 2 अक्टूबर 1952 को, बच्चा 2 अक्टूबर 1952 को समुदाय विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। समुदाय विकास कार्यक्रम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। समुदाय विकास कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी, याद रखना मैं अपने मन से प्रश्न बता दे रहा हूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कब हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना।
तो याद रखना समुदाय विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई तो बताना उस समय भारत में कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसी समय भारत में और कई प्रकार के कृषि से संबंधित काम हुए, जैसे मैं दूसरा बताऊं आपको तो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग होना भारत में कब प्रारंभ हुआ तो बताना प्रथम कृषि योजना के संबंधित। दूसरी बात आपसे पूछा है उन्नत सिंचाई उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था। उन्नत सिंचाई उद्देश्य याद रखना, उन्नत सिंचाई उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था तो आप लोग उत्तर बता सकते हैं। आप लोग उत्तर बता सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। और दूसरी आप लोग कर सकते हैं अधिक क्या रखना, अधिक उपज देने वाली प्रजाति। तो इस प्रकार के जो आपके प्रश्न है मैं आपको बताया यहाँ पर ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हुए। और समुदाय विकास कार्यक्रम की स्थापना भी आपकी किसकी होती है तो उसके लिए भी हम लोग उत्तर बता सकते हैं। आइए हम लोग और अगले प्रश्नों की बात करते हैं। और अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कौन से प्रश्न बनते हैं जरा सुनिए ध्यान से। देखिए और हमारे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित, जैसे पूछा जाए आपसे प्रकार से प्रश्न आया है। देखिए ये एक प्रश्न आया यहाँ पर, एक प्रश्न आया, प्रश्न सुनिए पहले। कृषि विज्ञान केंद्रों का सुना, कृषि विज्ञान केंद्रों का प्रश्न सुनिए। कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन, कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन, कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन कौन करता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कृषि याद रखना परीक्षा में हुआ प्रश्न है। कृषि केंद्रों का परिचालन कौन करता है, कृषि केंद्रों का परिचालन कौन करता है तो आप लोग उत्तर बताओगे भारतीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 1929 में हुई। याद रखना भारतीय कृषि अनुसंधान तुम्हारा कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है, जिसका कार्य है पशु प्लस कृषि पर रिसर्च करना। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और बन जाए, कभी पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान, ध्यान देना मेरी बात को, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान सीधे प्रश्न आएगा परीक्षा में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहाँ है तो आप लोग उसके लिए उत्तर बताओगे कहां पर है, लखनऊ में। मेरी बात समझिएगा, कृषि विज्ञान केंद्रों पर परिचालन कौन करता है तो आपने बताया भारतीय कृषि अनुसंधान करता है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई। ये कहां पर स्थित, दिल्ली पर स्थित है। हमने कहा इसका कार्य क्या है, कृषि, इसका कार्य है पशुपालन, ठीक, पशुपालन पर और कृषि पर काम करना, रिसर्च करना। जबकि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान है बच्चा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान है, तो हम लोगों ने उत्तर क्लियर करेंगे बच्चा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहां पर है, लखनऊ पर है। आइए हम लोग और प्रश्नों की बात करते हैं। और प्रश्नों की हम लोग बात करते हैं। देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न आया है ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है, प्रश्न याद रखना, ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है। जो वास्तव में कह जाए कि भारत के गांवों की जो प्रमुख समस्या क्या है उसका उत्तर वो पूछना चाहता है आपसे परीक्षा में। याद रखना उत्तर पूछना चाहता है आपसे परीक्षा में। ये राजस्थान में प्रश्न आया हुआ है, पूछना चाहता है ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है तो आप लोग यहाँ पर उत्तर बताओगे ग्रामीण भारत की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है भैया गरीबी। क्या है, गरीबी। कहने का मतलब है निर्धनता। क्या है, निर्धनता। अगर हम लोग दूसरी बात और करें, यहाँ पर एक प्रश्न और दूसरा करें, गरीबी, क्या करेंगे हम लोग, गरीबी। चलिए दूसरी बात हम लोग और करें, एक प्रश्न और यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम आपके सामने, एक प्रश्न और लेकर आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एक प्रश्न आ रहा है यहाँ पर, प्रश्न इस प्रकार से है, पूछे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। दूसरा प्रश्न आपके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बाल विकास, देखिएगा मेरी बात को। दूसरा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, सॉरी प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर में प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तीसरा जो आपका यहाँ पर है
तीसरा जो आपका यहाँ पर है आप लोग याद रखेंगे, तीसरा यहाँ पर है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं प्लस बालकों, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं प्लस बालकों, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं प्लस बालकों का विकास। तो याद रखना, इसके लिए आपको उत्तर ये याद रखने हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी क्रम योजना कब आया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं प्लस बालकों के विकास के लिए योजना, इस प्रकार की योजना कब आई? ये आपके सामने प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं प्लस बालकों का विकास के लिए योजना कब आई? इसके लिए आपको उत्तर बताना है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में, ये आपकी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आई थी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आई थी। जबकि हम लोग दूसरी बात करें, ये योजना आई थी आपकी 1982 में आई हुई थी। कब आई थी भाई? 1982 में। हम लोग जो और इसकी बात करें तो ये योजना आई थी आपकी कब? 1980 में। कब आई थी भाई? 1980 में। क्या आई थी भाई? 1980 में। हम लोग और बात करते हैं यहाँ पर एक, तो आप लोग समझ, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार देने का काम है, सड़कें बनाने का काम है, महिला और बाल विकास करने का अधिकार है। तो आप लोग समझेंगे, तीनों योजनाओं का टाइमिंग आप लोग याद कर सकते हैं और ये परीक्षा में पूछी जाती है, मिलान करने को भी दिया जाता है। और हम लोग आगे प्रश्नों पर बात करेंगे। एक प्रश्न आ सकता है हमारा, एक प्रश्न आ सकता है हमारा, प्रश्न ये है, जरा देखिए ध्यान से। एक प्रश्न और मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया। प्रश्न ये था आपका, पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? ठीक, पंचायती, ये प्रश्न ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? आप लोग वहां पर उत्तर क्रिएट कर सकते हैं, उत्तर क्रिएट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं किसने दिया। तो बताना आप लोग, राजीव गांधी। किसने दिया भाई? राजीव गांधी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से आप लोग इसे याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। एक नए प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न ये है आपके सामने, प्रश्न सुनिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की योजना कब आई? ठीक, कब आई? तो आप लोग उत्तर करेंगे 2 अक्टूबर 1959। कौन लाया? उत्तर बताना, बलवंत राय मेहता। पूछा जाए आपसे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का
जनक किसे कहते हैं? ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग केवल वीडियो देखते रहिए, हम एक प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर लेकर आएंगे। देखिए ये प्रश्न आपको 2 बार आया है, हम लोग आगे भी बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं कई प्रश्नों पर। देखिए अगर और देखा जाए तो हम लोगों ने सारे के सारे जो प्रश्न आपके सामने आज रखे हुए हैं, ये सारे के सारे बच्चे जो सारे के सारे प्रश्न हैं ये परीक्षा में आ चुके हैं। जैसे हम और प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? देखिए एक तो प्रश्न आया यहाँ पे, कृषि संबंधित प्रश्न आया, ये उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा में आया है। प्रश्न इस प्रकार से, कैंकर रोग होता है। प्रश्न समझिए ध्यान से, कैंकर रोग होता है, ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि कैंकर रोग किसमें होता है। ठीक, कैंकर रोग किसमें होता है। देखिए रोगों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, रोगों से संबंधित काफी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब रोगों से संबंधित कौन से प्रश्न होते हैं, हम लोग एक एक प्रश्नों पर चर्चा करना चाहते हैं। जितने भी रोग से संबंधित प्रश्न बनते हैं हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं। देखिए हम लोग बात करें यहाँ पर कृषि से संबंधित, अगर आपसे पूछा जाए कैंकर रोग किसमें होता है तो आप लोग बताओगे नींबू में। क्लियर है कि नहीं है? आपसे पूछा जाए कैंकर रोग किसमें होता है तो आप लोग उत्तर में पर्टिकुलर क्या बताओगे कि कैंकर रोग सर किसमें होता है, नींबू में होता है। आपसे कभी पूछा जाए टिक्का रोग किसमें होता है, टिक्का रोग, तो आप लोग बताएंगे कि टिक्का रोग होता है मूंगफली में। किसमें होता है? मूंगफली में। जानिए मूंगफली के बारे में। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होती है? चीन। भारत में कहाँ होती है? गुजरात। मूंगफली में याद रखना विटामिन, तो उत्तर बताना आप लोग कौन सी विटामिन होती है? ई। अगला प्रश्न याद रखना मूंगफली के बारे में, आप लोग मूंगफली के बारे में प्रश्न याद रखना कि मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी है, तो आप लोग बताना कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये प्रश्न भी आप लोग याद रखते हैं मूंगफली के लिए। मूंगफली में जो विशेष रोग होता है उस रोग का हम लोगों ने नाम जाना, नाम क्या भैया? टिक्का रोग। हम लोग अगले और प्रश्नों की बात करें और कई सारे प्रश्नों की बात करें।